पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आप कहेंगे सर चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु से। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। किससे? तमिलनाडु से। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो आप बहुत आसानी से कहेंगे सर ओडिसी से। किससे? ओडिसी। बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो आप बहुत आसानी से कह देंगे पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस भाग में बम्बो नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस भाग में बम्बो नृत्य प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशवर जाति से संबंधित हैं? किससे संबंधित है ये? किससे संबंधित है? आप बहुत आसानी से कहेंगे सर ये संबंधित है किससे? भवाई से। किससे? भवाई। कौन सी जाति से? भवाई जाति होती है उससे संबंधित है कौन? सूरदास एवं शंकरिया। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? आप कहेंगे सर ख्याल। कौन सी? ख्याल। नेक्स्ट देखेंगे। राग भैरव का राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव का राग भैरवी कब गाया जाता है? तो आप कहेंगे प्रातः काल में। कब गाया जाता है? प्रातः काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो आप कहेंगे सर वो इसका नाम होता है ट्रम्पेट। क्या होता है? ट्रम्पेट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो आप कहेंगे वायलिन। कौन? वायलिन। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो आप कहेंगे जहांगीर को। किसको? जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक रचनाओं का। किसकी? प्राकृतिक रचनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव। आपको पता होना चाहिए। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये हम भी पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा जो एक जैसी है? तो आप कहेंगे कर्मवाद का सिद्धांत। कौन सा? कर्मवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे शंकराचार्य है। कौन? शंकराचार्य। लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? हर बच्चा बताएगा इसका आंसर। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो आप कहेंगे सर मथुरा में। कहाँ? मथुरा में। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो आप कहेंगे सर 12 वर्ष का। कहाँ? कितना? 12 वर्ष का। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे उज्जैन में। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है?
बताओ वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्तीर्ण है कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर वो है एलिफेंटा की गुफाओं में। कहाँ? एलिफेंटा की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में है? आप कहेंगे सर कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर वो है राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? ये में हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आप कहेंगे अंगकोर वाट का मंदिर। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? आप कहेंगे सर 1982 में। कब हुई? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्राचीनतम भाषा है। भारत की प्राचीनतम भाषा है आप कहेंगे प्राकृत। कौन सी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हर बच्चा कहेगा गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी। दूरदर्शन से संगीत कार्यक्रमों को शुरुआत कब से हुई? दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? आप कहेंगे सर ये शुरुआत हुई 1982 से। कब से? 1982 से। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार थे। आप बहुत आसानी से इसका आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दक्षिण भारत के अलवार थे संत। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो हर बच्चा इसका आंसर देगा कहाँ के प्यारे बच्चों? आगरा के। कहाँ? आगरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो आप कहेंगे सर मोहिनी अट्टम एक देव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो हर बच्चा इसका आंसर देगा सर मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखेंगे। सुप्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी। सुप्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर वो गजल की गायिका थी। किसकी? गजल गायिका। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? आप कहेंगे संतूर। संतूर एक क्या है? तंत्री वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी आप कहेंगे मधुबनी किससे है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर बिहार से। किससे? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया? प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया? तो आप कहेंगे लियोनार्डो दी विंची। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप कहेंगे सर ऋग्वेद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा इसका आंसर बता देगा मुंडक उपनिषद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? आप कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। किसका है? बौद्ध धर्म का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? आप कहेंगे मखली गोसाल। मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है?
पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो आप कहेंगे कृष्ण, ठीक है, सुभद्रा और बलराम, इन तीनों के पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? नवरोज किन लोगों का नववर्ष है? तो आप कहेंगे पारसियों का। किसका बाबू? पारसियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? बहुत आसानी से आप बता देंगे, क्या हो जाएगा? बेसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसर। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है कौन सा स्थान? आप कहेंगे सर वो है कौन सा? कौन सा है भारत, कौन सा भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा स्थान कहलाता है? बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल यो है कोसानी। कौन सा? कोसानी। जानते हो? नहीं नहीं, ये तो घूम कर आना भारत के स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है? भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है तो आप कहेंगे कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को पता होगा, सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय, ठीक है। विश्व कला संग्रह का भंडार किसे कहा जाता है? सालार जंग संग्रहालय। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर। किसने की थी? जम्मू कश्मीर।